उमा नर्सिंग होम छोटी बलिया पटेल चौक टेलीफोन ऑफिस के सामने बेगूसराय। आज आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्धारित है को लेकर सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सभी पत्रकार बंधुओं को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए हमारी ओर से हार्दिक शुभकामना और आभार आपका व्यक्त करते हैं। और इसके बाद हम प्रारंभ करते हैं। मुझको आप जानते हैं, मैं ब्रजकिशोर मेहता जनता दल यू के सक्रिय सदस्य नीतीश जी के सिपाही हैं। ये अशोक महतो हैं जो हमारे अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रखंड के अध्यक्ष हैं। ये ऐनुल जी हैं जो हमारे पार्टी के नेता हैं, वार्ड पार्षद हैं, वार्ड नंबर 18 के, और पासमानदा समाज का नेतृत्व करते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का। और ये हमारे नवल कुमार जी हैं, पार्टी के नेता हैं और ये भी इस मुहिम में भी बढ़ चढ़ के शामिल है। नवल कुमार जी नाम है इनका, घर फुलमरीक है। आज का जो मुख्य मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस का है वह है कि बिहार प्रदेश या देश का कहिए सबसे जो अंतिम पदाम का व्यक्ति है, जो समाज में बहुत शिक्षा से, सामाजिक सरोकार से, राजनीति की मुख्य धारा से, सामाजिक धारा से वंचित है, कटा हुआ है, ऐसे अति पिछड़ा समाज की एकता के लिए, उसके संगठन के लिए और राजनीतिक गतिविधियों में आबादी के अनुसार हिस्सा पाने के लिए 24/11/2024 को बलिया मिडिल स्कूल जो बलिया थाना के निकट है, उसमें एक दिवसीय प्रथम सम्मेलन का आयोजन अति पिछड़ा समाज का किया गया है। और यह सम्मेलन अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जनता दल यू के बैनर के तले है। और हम अपने नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, जिन्होंने अति पिछड़ों के लिए नौकरी में आरक्षण दिया, नगर निकाय में आरक्षण दिया, पंचायत चुनाव में आरक्षण दिया और अति पिछड़ों के कई कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए, उनसे हम मांग करते हैं कि साहेबपुर कमाल में कुल मतदाता की संख्या 2,70,000 है, जिसमें से 80,000 अत्यंत पिछड़ा और पासमानदा समाज को मिला दीजिए तो 1,20,000 वोटर्स हैं साहेबपुर कमाल विधानसभा में। हमारे पुरखा समाजवादी आंदोलन के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कहा था और नारा दिया था और समाज को इंगित किया था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसलिए हम उनसे मांग करते हैं कि आज साहेबपुर कमाल विधानसभा में सबसे अधिक 1,20,000 अत्यंत पिछड़ा यानी पासमानदा की आबादी है। और साहेबपुर कमाल विधानसभा से इस बार इसी समाज के बेटा को चुनाव लड़ाया जाए। चूँकि 1947 में देश आज़ाद हुआ, परंतु आज तक कोई भी मान्यता प्राप्त दल साहेबपुर कमाल विधानसभा से अति पिछड़ा के बेटा को प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई चुनाव में हिस्सा नहीं दिया। इसलिए ये अति पिछड़ा समाज आज नीतीश जी की ओर टकटकी लगाकर देख रहा है और आशा बांधे हुए है कि इन्होंने बहुत कुछ किया है, इसलिए इस काम को भी करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ
हम 24 तारीख के सम्मेलन में इस बात को उजागर करना चाहते हैं, नीतीश जी तक संवाद यह पहुंचाना चाहते हैं और बेगूसराय जिला में भी अति पिछड़ा समाज को प्रेरित करना चाहते हैं कि अपने अधिकारों के लिए जगो, एकत्रित हो, संगठित हो, शिक्षित हो और अपने हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़ो। यही में हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर के हमने ये सम्मेलन हमारे प्रखंड अध्यक्ष ने बुलाया है। साहेबपुर कमाल प्रखंड के भी गांव में, फुलमलिक में, मट्टू नरई में, सनहा में, कसनाथपुर में, बहुत जगहों में हम बैठक किया है और वहाँ से भी बड़े तादाद में लोग अपनी हिस्सेदारी 24 के सम्मेलन में देंगे और काफ़ी आगे बढ़ चढ़ के उन्होंने ललक दिखाया है और हमें पूरा विश्वास है कि ये सम्मेलन सफल होगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सपना साकार होगा और नीतीश जी के नेतृत्व में जो अत्यंत पिछड़ा समाज है उसकी आबादी के मुताबिक निश्चित रूप से उनको हिस्सा मिलेगा। और यही है मुख्य मेरा सवाल है कि हमने अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबको मत देने का काम किया, लेकिन अति पिछड़ा को कभी कोई मौका नहीं दिया। इसलिए ये मौका दिया जाए, यही हमारी मांग है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपने नेता नीतीश कुमार जी से। और इस बात को हम दूर तक फैलाते हुए कहना चाहते हैं कि चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, चाहे और जो कोई भी दल हो, वहाँ भी यह प्रेरणा जाएगी और वहाँ के कार्यकर्ता भी सजग होंगे और अपने हक हकूक़ के लिए लड़ेंगे। नहीं, आप एनडीए की बात कर रहे हैं या इंडिया गठबंधन है, लेकिन वो आप एनडीए के पक्ष रख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के पक्ष? नहीं, अभी पक्ष हम अति पिछड़ा का रख रहे हैं। अति पिछड़ा जहाँ भी है हम उसके पक्ष की बात कर रहे हैं। दूसरे दल में भी है तो उसकी भी बात हम किसी की सबकी बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपकी बात इस संबंध में प्रदेश नेतृत्व से हुई है? हमारी बातचीत प्रदेश नेतृत्व से नहीं हुई है, लेकिन प्रदेश नेतृत्व के सामने हमने इस सवाल को उठा रखे हैं। साहेबपुर कमाल विधानसभा में कितना वोटर्स हैं अति पिछड़े वर्ग में? 1,20,000। आपके पास ये डाटा सरकारी है? ये सरकारी नहीं है, तो इसको कैसे माना जाएगा? ये टेंटेटिव मानिए दैट में भी 1,25,000, 1,15,000। अति पिछड़ा में तो बहुत मने सारे मने जाति आते हैं। हाँ, कौन जाति आते हैं? नहीं तो उसमें जो है मने कई जहाँ बैठक आप किए हैं अभी तक इसकी तैयारी में, वो मने सब एक ही जाति के यहाँ किए हैं या अति पिछड़ा के अन्य जाति के यहाँ? नहीं, हमारा जैसे संदीपी में टिंकू तांती है, ठीक है ना, चंद्रशेखर साहब है मिर्ज़ापुर में, वो क्या कहते हैं आपको सहनी है, हमारे प्रोफेसर रमन कुमार आज आने वाले थे, नहीं आ सके, है ना, वो तेली समाज से आते हैं, और अंसारी हैं, क्या कहते हैं, राइन बिरादरी के लोग हैं, ये अनिल जी मौजूद हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ज़्यादा ला नहीं सकते हैं, तो ठाकुर हैं हमारे चंद्रदेव ठाकुर जी नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये सभी लगभग 1.25 लाख वोटर्स हैं। कितनी की संख्या आ पाएगी आपके सम्मेलन में? ये सम्मेलन में अभी हम प्रतिनिधित्व के तौर पर बुला रहे हैं। ये प्रतिनिधित्व हर गांव से कुछ न कुछ प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उस आधार पर बुला रहे हैं। अगर पूरे लोगों को बुलाने का काम करेंगे तो फिर बड़ा जगह में न करेंगे, अभी तो छोटा जगह में कर रहे हैं, इसलिए कम से कम इसकी माने ये प्रथम सम्मेलन है और लोगों को जानकारी में जाए, जागरूकता है ना, वो राज्य स्तर से लेके जिला स्तर, प्रखंड, गांव, पंचायत स्तर तक ये बातें जाए आपके माध्यम से। और जब तक आप साथ नहीं देंगे इस आंदोलन मुहिम को या इन बातों को, तब तक मेरे सिर पटकने से सम्मेलन के बाद की क्या रूपरेखा तैयार है? सम्मेलन में ये रूपरेखा तैयार होगी। हमारे सभी जितने अभी जातियों की आपने चर्चा किया, हमारे पत्रकार विनोद जी ने भी कुछ चर्चा किया, वो सारे लोग उसमें जुटेंगे और उसी में उसकी रूपरेखा बनेगी। लेकिन ये बात तय है कि ये सम्मेलन तक ही नहीं रुकेगा,
बल्कि सम्मेलन के बाद भी ये आंदोलन का रूप लेगा, आंदोलन का रूप लेगा। इस बार साहेबपुर कमाल से तय कर दिया है आप लोगों ने? हमने तय नहीं किया, हम दल से बंधे हुए हैं, इसलिए हम कोई कैंडिडेट तय नहीं कर सकते। लेकिन मेरा हक है कि हम अपने नेतृत्व से इस बात की मांग कर सकते हैं। हमने कोई कैंडिडेट तय नहीं किया, नहीं इस तरह की बात तय किया, वो तो हमारे नेतृत्व का लोग। लेकिन हम अति पिछड़ा का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम अति पिछड़ा समाज से बिलोंग करते हैं, इसलिए अति पिछड़ा की आवाज़ हम अपने नेता तक पहुंचाना चाहते हैं। अति पिछड़ा की आवाज़ अगर आपकी पहुंच जाती है तो आपको क्या लगता है कि इस विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार कौन होगा अति पिछड़ा में? ये उम्मीदवार कौन होगा ये तो एक ही आदमी जानते हैं, वो है नीतीश कुमार। उम्मीदवार कौन होगा, और ऐसे हमारे संगठन में उम्मीदवार होने के लिए बहुत सम्मेलन में इसको भी तय किया जाना है कि उम्मीदवारी किसकी होनी चाहिए? जी नहीं, सम्मेलन में केवल पद तय होगा कि ये सीट बनाया जाए अति पिछड़ा का। सम्मेलन में सिर्फ ये होगा कि जो एक तो होगा कि ये मांग हमारी है, इस मांग को पार्टी के नेतृत्व तक पहुंचाया जाए। दूसरा होगा कि इस संगठन को मजबूत किया जाए और गांव कस्बों तक इसको पहुंचाया जाए। कहीं आप ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि अगर एनडीए की तरफ से अति पिछड़ा सीट नहीं दिया गया और इंडिया गठबंधन की तरफ से अति पिछड़ा सीट दे दिया गया तो ऐसी हालत में आप लोग उधर जाएंगे क्या? ठीक, मेरा जो उसमें कमेटी होगा और जो सम्मेलन होगा वो इस पर निर्णय ले लेगा। फिलहाल अभी कोई निर्णय इस पर नहीं है? अभी निर्णय तो अभी तो हम सिर्फ एक मांग, अभी तो मैं प्रथम सम्मेलन में जा रहा हूँ, मांग अपने दल के नेताओं से कर रहा हूँ, और वैसे लोग जिसको आप बोल रहे हैं फलाना और चिलाना, उन लोगों को भी प्रेरित कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि भाई आप भी जगो, जहाँ हो आपके वही जगो। अध्यक्ष महोदय, आपके भी क्षेत्र में उम्मीदवारी होने की चर्चा हो रही है और भी कई अन्य लोग आपके पार्टी से हैं जो क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं, अपना चेहरा बता रहे हैं कि हम भी उम्मीदवार हो सकते हैं। नीतीश जी का मार्गदर्शन का केवल इंतजार है। आपको क्या लगता है उम्मीदवार? जहाँ तक अगर मेरी उम्मीदवारी की चर्चा अगर कोई करते हैं तो मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी जहाँ भी बैठक किया हूँ या जहाँ भी कहीं भी किसी से भी अपने को उम्मीदवार होने की चर्चा नहीं किया। हाँ, आप भी तो सर लोगों को देखते हैं, कल परसों आप देखे होंगे ये क्या कहे सोशल मीडिया पर माला पीन के कह रहा है कि हम दोबारा हार गए, अबरी साथ दीजिए। अभी तो कोई कैंडिडेट, देखिए ये सब अभी तो कोई कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ, मैं उसको नहीं मानता हूँ। मुझको अब कोई ललक नहीं है, कोई लालसा नहीं है। मैं गांव की बैठकों में कहता हूँ कि भाई नौजवान आगे आओ, मेरी उम्र अब ढलान पर है, ठीक है, तुम आओ बागडोर संभालो, मेरी कोई ललक नहीं है। लेकिन पार्टी कोई जिम्मेवारी देगी या कोई कर्तव्य करने की ड्यूटी देगी, मैं उसको जरूर करूँगा। इसलिए